भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। अपना मौन खोलिए, सूर्य असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। वो जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुज स्वतंत्र हो, ओ जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र होलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र की ध्वनि से पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेंद्र देशना, और रष्ट कर्म को मरोड़ यह जिनेंद्र देशना, ओ जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए, जय जिनेंद्र हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो, कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो, जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र बोलिए, अपना मौन खोलिए, आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। ऋषभदेव जिनेंद्र भगवान की क्या कौन कौन सी आज्ञा? जिनेंद्र किसे कहते हैं? इंद्रियों को जीत लिया। जिनेंद्र कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अरिहंत और अरिहंत कौन होते हैं? सिद्ध कौन होते हैं? जिन्होंने 8 कर्मों का घाती अघाती दोनों का। इंद्रियां किसे कहते हैं? जिससे संसारी जीव वे इंद्रियां हैं। समझ में आ रहा? श्रावक क्या करता है? मुनि महाराज वो भगवान बन गए, वो तब क्या करना है ना? समझ में आ रहा? इतना विषय याद हो गया, रटना पड़ा कि फिट हो गया। हमने कहा था रटने की ज़रूरत, दिमाग में रखने की ज़रूरत। इतना क्लियर है ना? इंद्रियां जिससे जिससे सोचो यदि शरीर नहीं होता तो तुम किसी को कैसे पहचानते?
आत्मा तो दिखती नहीं। ये काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, पशु है, इंसान है, जानवर है। इसकी पहचान क्या देख के होती है? शरीर देखकर। क्या देखकर? क्या सभी के शरीर एक से होते हैं? अलग अलग होते हैं। अपने मनुष्य होने के बाद भी अपने शरीर एक से है क्या? सबके चेहरे मिलते हैं क्या? कैसी डाई है भगवान के पास, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं मिलती है ना। जानवर अपने को एक से दिखते हैं लेकिन वो होते एक से नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये सब शरीर है। यदि हम किसी से बोलें उस आत्मा को बुलाओ, तो तुम बुला के ला सकते हो? कौन सी आत्मा? पूछोगे या नहीं? जाओ उस आत्मा को बुला के लाओ। कौन सी आत्मा? जानवर भी आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है, स्त्री भी आत्मा है, बच्चा भी आत्मा है, बूढ़ा भी आत्मा है, मुनि महाराज भी आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, सभी आत्मा है। कैसे बुलाओगे? है? यदि कहेंगे मुनि महाराज को बुलाओ, तो क्या देख के बुलाओगे? पिछी कमंड, बॉडी बोल, शरीर देख के। पिछी कमंडल यहां रख दूं तो मुनि महाराज है क्या? है? शरीर से ही तो बुलाओगे कि जो नग्न दिगंबर है। तो क्या दिगंबर है, आत्मा या शरीर? है ना। मनीष को बिठाओ बोले तो मनीष कौन? क्या देख के बोलोगे? बॉडी देख के, फ्रेंच कट देख के, चश्मा इधर देख के, है ना। कौन सा मनीष? बहुत सारे। हमारे यहाँ का भी एक वो बैठा विधायक, कहीं से नहीं लड़ा लेकिन विधायक बन गया। घर में ही लड़के विधायक बन गया। इसकी बीवी सांसद है, ये विधायक है, बच्चे पीएम है, घर में ही सरकार है। समझ में आ रहा? ये तब क्लियर हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं ले, हो गया क्लियर। किसी की भी पहचान किससे होती है? शरीर सबके एक से होते हैं? नहीं, है ना। मनुष्य मनुष्य के भी एक से नहीं होते। फिर तो गति कितनी है? कौन कौन सी? देव, मनुष्य, त्रियंच। ये तो पढ़ना ही नहीं, याद है ये तो। 4 गति। मनुष्य, जानवर 2 तो दिखाई देती हैं, मनुष्य की और पशु गति दिखती है। रास्ते में कितने भौंकते रहते हैं, वो सब मनुष्य गति में है। त्रियंच गति। त्रियंच माने तिरछे, जो तिरछे चलते हैं 4 पैरों से, त्रियंच। यानी मनुष्य, एक मनुष्य ऐसा है जो सीधा चलता, बाकी सारे जानवर कैसे चलते हैं? तिरछे। जो तिरछे चले वो त्रियंच। समझ में आ रहा? और त्रियंच नहीं कहते बने तो पशु गति बोले। क्लियर हुआ? 2 गति दिखती है। कौन सी 2 नहीं दिखती है? देव गति और ये नहीं दिखती। यदि ये दिख गए तो सारे नार की यहीं आ जाएंगे, अपन को पृथ्वी से हटा देंगे वो अपने। इसलिए उनको अंडरग्राउंड रखा है, देवताओं को ऊपर वाले फ्लैट में रखा है, अपन लोग बीच के में। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? अब 2 गति हैं जो अपन को दिखती हैं। कौन कौन सी दिखती हैं? मनुष्य और विषय। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा? सरल लग रहा है? कठिन तो नहीं? मनुष्यों में ज्यादा भेद नहीं, स्त्री पुरुष ही भेद है बस, स्त्री पुरुष नपुंसक। त्रियंचों में बहुत सारे भेद। समझ में आ रहा? अभी इन शरीर, सबसे पहले शरीर होगा, फिर उसमें इंद्रियां होंगी। समझ में आ रहा? पहले क्या होगा? इस शरीर को बोलते हैं स्पर्श इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? मोबाइल देखा, टच पैड, छूने से चलता है, देखा है ना? लैपटॉप भी आता है, टच करो और स्टार्ट हो जाता है। टच यानी स्पर्श को इंग्लिश में बोलते हैं टच, है ना? क्या मतलब हुआ इसका? वह इंद्रिय जो छूकर जानती है। समझ में आ रहा? टच करके। नहीं आ रहा?
उसको बोलते हैं स्पर्श इंद्रिय। देखो जो जिसके नाम है वही उसकी परिभाषा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि है भी नहीं और लगाना भी नहीं। जो जिसका नाम है, स्पर्श माने टच करना। याद करना है तो कैसे याद करोगे? क्रम से। तो कुछ ऐसे त्रियंच हैं जिनके पास केवल स्पर्श इंद्रिय है। इंद्रिया कितनी? कौन कौन सी? उल्टा सीधा नहीं, देखो हम अब भी याद कराते, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। ये गले से नीचे तक सब स्पर्श, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट मन। समझ में आ रहा? उल्टा याद करने का, 1 2 3 4 5 याद हो गए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है, इशारों से भी समझ में 1 2 3 4 5। स्पर्श, रसना, रसना यानी जिह्वा। रसना पीते हो ना, कान से पीते हो कि नाक से? हाँ, तो अंदर कौन बैठी है? रसना। समझ में आ रहा? उसके ऊपर कौन बैठी है? घ्राण, नाक, नासिका। जो तुम कहते, गुजराती में जो कहते वो समझ लो। फिर चक्षु, आँख, नेत्र, नयन। समझ आ गया? कर्ण, कान। समझ में आ रहा? कितनी इंद्रिय हो गई है? अब कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके पास केवल ये वाली इंद्रिय है, वह हैं पेड़ पौधे। उनके पास नाक, आँख, कान है क्या? नहीं है। पानी, हवा, पृथ्वी, जल, अग्नि, लेकिन इनका स्पर्श है कि नहीं? हवा का स्पर्श है, अग्नि का स्पर्श है, पृथ्वी का स्पर्श है। जहाँ जहाँ स्पर्श है वह एक इंद्रिय जीव है। ज़्यादा कठिन नहीं है। एक इंद्रिय माने बस सिंगल। ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय है तो अकेली रसना हो, वो सिस्टम से ही चलेगा। एक इंद्रिय की कौन कौन सी इंद्रिय होगी? एक। कौन सी? 2 इंद्रिय की, स्पर्श और कान, स्पर्श और आँख। सेकंड नंबर किसका? बस ऐसे सिस्टम से रखना। 2 इंद्रिय जीव है तो स्पर्श और रसना। 3 इंद्रिय है तो 1 2 3, 1। बहुत समझदार हो। 4 इंद्रिय है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। 5 इंद्रिय है तो 1 2 3। अपनी अपनी गिनो कितनी है? तुम कितने इंद्रिय जीव हो? कि 4 इंद्रिय? कितने इंद्रिय हो? और कोई व्यक्ति की एक आंख नहीं है तो कितनी इंद्रिय है? कौन बोला 4.5 इंद्रिय? एक बंद है तो 4.5 ही होगी। नहीं, वो भी 5 इंद्रिय। अंधा 5 इंद्रिय, भले काम नहीं कर रही लेकिन आंख तो है ना, है ना। बहू काम नहीं करे लेकिन कहलाएगी तो, काम करे चाहे नहीं करे, रोज झगड़ा करे लेकिन फिर भी क्या कहलाएगी? तो आंख को दिखे या नहीं दिखे कहलाएगी तो। ऐसे उदाहरण तुमको जल्दी समझ में आ जाते हैं। समझ में आ रहा विषय? अब इस पे ज़्यादा नहीं, बच्चों का है, याद हो गया होगा ना। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु। तो जो त्रियंच हैं, केवल त्रियंच, देवता पंचेंद्रिय, मनुष्य, नारकी, केवल त्रियंच के ये भेद हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। और इन इंद्रियों से जीव पहचाने जाते हैं। क्लियर हो गया? गाय कितने इंद्रिय होगी? गाय की कितनी इंद्रिय होगी? कोई तितली को गाय बोल सकता है क्या? क्यों? क्योंकि तितली के कितनी इंद्रिय? 4। उसके कान, गाय के, तो गाय कितनी इंद्रिय हो गई? तितली कितनी इंद्रिय हो गई? जो पंख वाले हैं ना, छोटे छोटे कीट पतंग उड़ते हैं, जो तितली, भौरे, मक्खी, मच्छर, ये सब 4 इंद्रिय, इनके कान नहीं होते। जो चलती हैं, चींटी, खटमल,
जैसे ऐसे चलते वो 3 इंद्रिय, और शंख क्रमी तुम्हारे यहाँ क्या क्या बोलते हो सब 2 इंद्रिय, पेड़ पौधे पानी पृथ्वी जल अग्नि 1 इंद्रिय। समझ में आ? अब इसमें ज़्यादा डिटेल मत जाओ, इससे तुम्हारा कुछ कल्याण भी नहीं होना है। जिससे होना है वो पढ़ो, वो जो इंद्रिय हैं इससे आप पंडित कहलाओगे लेकिन आत्मज्ञानी नहीं कहलाओ। समझ में आ? ये विद्वता की बातें हैं, तो ये अपन यहीं छोड़ते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर होगा? इंद्रिय वाला पाठ खत्म। जिससे संसारी जीव उन्हें इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5। कोई बुक नहीं देखना, बस अपना शरीर देखना। 1 2 3 4 5। अब इसमें 2 और होते, सैनी और जिसके ब्रेन होता है, मन होता है, वह सैनी। और जिसके मन नहीं होता, कैसे पता करोगे इसको मन है या नहीं है? बोलो विद्वानों, कैसे पता करोगे ये सैनी है कि असैनी है? मनुष्य तो सैनी होगा। ये भेद किसके हैं? असैनी तक त्रियंच के। सारे मनुष्य क्या हैं? क्यों? कैसे पता? सुख दुख तो असैनी को भी होता है। माइक माइक माइक, विद्वान लोग गहरी चर्चा है। हाँ, सुख दुख तो पेड़ पौधों को भी होता है, लेकिन उनके मन थोड़ी होता है। हाँ, नमस्ते गुरुवर। सैनी जीव में ज्ञान होता है, असैनी जीव में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो पेड़ पौधों में भी होता है। ज्ञान रहे तो कोई होता ही नहीं। जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है। फिर कैसे? चींटी ज्ञानी है कि अज्ञानी? ज्ञानी है, तभी तो शक्कर की तरफ जाती है, नमक की तरफ नहीं जाती है। नहीं तो उसको नॉलेज नहीं हुआ तो कैसे कुछ भी खा लेगी वो तो। बोलो, स्टैंड अप। अच्छे बच्चे खड़े होके बोलते हैं, गलत होता है तो समझते हैं, फिर मजा आ जाता है। नमस्ते गुरुवर। सैनी को वेदन होता है, असैनी को व्हाट इज वेदन? मतलब महसूस होना है। महसूस होता है। तो चींटी को कुछ महसूस नहीं होता, उसे मारो तो तड़पती नहीं है, तो महसूस और क्या होता है? उसे खट्टा मीठा महसूस नहीं होता। यदि महसूस नहीं होगा तो मीठा क्यों खाती है? बोलो। नमस्ते महाराज जी। अच्छे बुरे का विवेक होता है उनको, अच्छे बुरे का जो अच्छा ज्ञान करना है, खोटा करना है। बैठ जाओ सैनी। और बताओ। नमस्ते महाराज। जिसमें चेतना पाई जाती है वो। जय हो तुम्हारी देवी। बैठ जाओ। पेड़ पौधों में चेतना नहीं है कि लकड़ी की है क्या वो? नमस्ते महाराज। सैनी मन सहित होते हैं, असैनी मन रहित होते हैं। हमने कुछ नया पूछा क्या? माइक बाजू में दे दो, तुमसे बड़ी विद्वान बैठी। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुवर। सोचने समझने की शक्ति जिसमें क्या होती सोचना? अरे परफेक्ट होना, क्या सोचना? हाँ बोलो। नीली टी शर्ट, माइक वाला माइक दे। 2 माइक रखो ना, इनका अलग इनका अलग। लड़ाई मत कराओ उनमें भी, नहीं तो माइक पे खींचतान हो जाएगी, तेरा माइक टूटेगा। नमस्ते गुरुवर। सोच समझ के बोलने की शक्ति जो व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, उसके लिए। चिड़िया बोलती है कि नहीं? नहीं, सोच समझ के नहीं बोलती ना सर, वो अपनी आवाज़ निकालती है खाली। तुम सोच समझ के बोल रहे क्या? देखिए, देखो थोड़ा आनंद भी आना, ज़्यादा बोरिंग क्लास नहीं होना चाहिए। बोलो पंडित जी।
जिस जीव को हित अहित का ज्ञान होता है उसे यानी संगी जीव कहते हैं, और जिसे हित अहित का ज्ञान नहीं होता वो असैनी। हित अहित क्या होता है? आत्महित का, कि हमें हमारे लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है। तुम्हारे लिए क्या हितकर है? आत्म कल्याण करना हितकर है, संसार। हाँ। दीक्षा लेना हितकर है या वहां बैठना? अब ये तो क्रम से बढ़ेंगे ना महाराज जी आगे। तो तुम्हारा क्रम के पहले तो कुछ और आ जाएगा, वो क्रम ही नहीं आ पाएगा। पता चला 4 उठाने वाले आ जाएंगे जब तक क्रम आएगा। देखिए, जो सैनी जीव होता है वह दुख से बचने का उपाय सोचता है ना। किसी ने मारा तो तुम ये प्रयास करोगे कि कल वो ना मारे, लेकिन मक्खी को जितना भगाओ वो वहीं आती, चींटी को जितना हटाओ लौट के कहाँ आती है? वो दुख से बचने का उपाय नहीं सोचती। सोचते तो कौन है? सैनी जीव है। तो सही है कि सोचने की शक्ति हिताहित, लेकिन ये दुख जो मिल रहा है इससे मैं बचूं कैसे, ये वो नहीं जानते। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? कौन से जीव नहीं जानते हैं? 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक तो बिल्कुल नहीं जानते, वो सब असैनी ही होते है ना। वो दुख से छूटने का उपाय नहीं जानते हैं। कौन से जीव जानते हैं? जो पंचेंद्री हो और सैनी हो। तुम क्या हो? सैनी असैनी? धत्रिक, ये त्रियंच के भेद हैं। कुछ को घर में जाके समझ में आएगा। तुम जानवर हो क्या? तुम्हारा भेद थोड़ी है। मनुष्य तो सैनी असैनी होते ही नहीं, मनुष्य तो सैनी है। सैनी असैनी जब भी शब्द लगेगा वो पशु गति में लगेगा। तुम कौन सी गति में हो? तुम्हें सोचना ही नहीं है कि क्या है हम, तुम तो वही हो जो सैनी असैनी पशु है ना। जैसे गाय क्या होगी? बुलाओ आ आ आ तो आती है कि नहीं आती? हट 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 तो भगती है। मच्छर को करके देखना, हट हट भगेगा मच्छर। क्यों? असैनी है। गाय क्या है? सैनी है। वो तुम्हें समझती है। बंदर नाचना सीखता है, जानता है कि नहीं नाचूंगा तो ये मुझे सैनी। समझ में आ रहा? भालू नाचना सीखता है, क्या है? सैनी। कुत्ता जानता है कि कौन मारेगा कौन प्यार करेगा। जो मारेगा उस पर अटैक करता है, जो प्यार करता है उससे पूंछ हिलाता है। ये कौन सा जीव है? इतना ही बस, इससे ज़्यादा गहरे अपन को विद्वान नहीं बनना। बाकी उसके नीचे जो है 4 इंद्रिय तक वो कुछ भी नहीं समझते। समझा? क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? सैनी कौन? मन वाला। मन क्या काम करता है? दुख से बचने का उपाय करता है ना। तो मनुष्य सारे क्या है? मन सहित है ना। ये दुख से बचने का उपाय करते हैं कि नहीं? सिर दर्द होगा तो दवाई ढूंढोगे? बोलो। और भी तुमको जो भी समस्याएं आएंगी उसका समाधान ढूंढोगे। तो तुम्हारे अंदर मन है या नहीं है? है। लेकिन 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, असैनी पंचेंद्रिय तक अपने दुख से मुक्ति का उपाय नहीं जानते। दुख सहते हैं लेकिन उपाय, पेड़ को कोई काट रहा है तो वो सहन करेगा, बचने का उपाय उसके पास है क्या? ऐसी गति में जाना है? बोलो। अब भी भेज दें 1 मिनट में। बड़े कोई मेहनत नहीं करना इस गति में, फट से चले जाओगे। समझ में आ रहा? नरकों में वो जानते तो हैं दुख से मुक्ति का उपाय, लेकिन मुक्त नहीं होते, वैसा साधन नहीं। स्वर्गों में दुख उनको भी है लेकिन उससे मुक्त एक मनुष्य ऐसा है जो दुख से मुक्ति का उपाय जानता है और दुख से मुक्त हो भी सकता है। इसीलिए मनुष्य को मोक्ष मिलता है। समझ में आ रहा? मोक्ष कौन जाता है? 4 गति में कौन जाता है? 4 गतियों में मोक्ष कौन सी गति से होता है? मनुष्य गति। क्यों? क्योंकि वो ये भी समझता है कि दुख का कारण क्या है, उस दुख से बचने के साधन कौन से हैं
और वो शाश्वत सुख कौन सा है? जहां दुख होता ही नहीं है, वह मनुष्य है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। पेड़ को मोक्ष होगा क्या? क्यों? बुद्धि नहीं उसके पास। नरकों में साधन नहीं है, देवताओं के पास मोक्ष जाने का साधन नहीं है। किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? वह सम्यक पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्लियर हुआ? मोक्ष और संसार में क्या अंतर? कल बताया था ना। मोक्ष में परमानेंट दुख है ही नहीं, एक सेकंड का भी दुख नहीं, सेकंड के अनंतवें भाग बराबर भी दुख नहीं है। सुखी सुख, सुखी सुख। ऐसा सुख चाहिए क्या? तो फिर आओ। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा रंग बिरंगे कपड़े पहन के, है ना। उसका उपाय करना पड़े, इलाज कराना पड़े। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार हो गए, तो आप कौन से डॉक्टर के पास? डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, कि किसके डॉक्टर के पास जाओगे? जो आपको बीमारी है। समझ में आ रहा? जो नहीं है उसके पास, भैंस के डॉक्टर के पास जाओगे क्या? नहीं, बोले डॉक्टर तो वो भी हमको भैंस का इंजेक्शन लगा दे। ऐसा करना मत कभी जिंदगी। समझ में आ रहा? कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? जो आपको प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा? क्या है आपको? हार्ट की है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, आंख की है तो आई स्पेशलिस्ट के पास। समझ में आ रहा? वहीं जाओगे ना, कि कहीं भी चले जाओगे। तो डॉक्टर क्या करता है? उसका उपाय बताता है, दवाई देता है। फिर दवाई लेके आप क्या उसको देखते रहते हो या खाते हो? फिर खाने के बाद क्या होता है? फिर डॉक्टर बोलता है ये दवा खा रहे हो तो ये सामान नहीं खाना, त्याग कराता है। फिर उस दवाई का फायदा होता है, फिर तुम स्वस्थ हो जाते हो। समझ में आ रहा? दवाई को देखने से स्वस्थ होते हो क्या? दवाई का नाम रटने से स्वस्थ होते हो क्या? कैसे होते हो? खाने के साथ साथ परहेज भी, है ना, तब ठीक होते हो। अभी तुम लोग मोक्ष जाना है, बस दवाई देख रहे हो, ये दवाइयां बैठी पढ़ रहे हो, इस पर्ची में लिखा है, खा नहीं रहे। कहां से मोक्ष जाओ? खाना पड़ेगी। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? इसको अपन कल और क्लियर करेंगे। आज अपन देखते हैं कि नरक में मोक्ष का कोई उपाय है क्या? बोलो। नरकों में मोक्ष का उपाय है क्या? बोल रहे? उधर क्या देख रहा है? ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहा, वहीं से आ रहा है? देवताओं के त्रियंचों में किसके पास उपाय है? तुम क्या हो? नरक चले क्या? एक गया। समझ में आ? क्लियर हुआ? मनुष्य के पास उपाय है ना। अब क्या आप सुख दुख में जीना चाहते या सुखी सुख में जीना चाहते? सुखी सुख में जीना चाहिए, दुख तो नहीं चाहिए ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु। अब 6 डाला शुरू हो गई। ये क्लास भले मेरी जर्नल हो, लेकिन सारे ग्रंथ आ जाएंगे इसमें। समझ में आ रहा? 3 भुवन में जितने भी जीव हैं वो क्या है? दुख से डरते हैं और क्या चाहते हैं? 3 भुवन को मारो गोली। तुम दुख से डरते हो कि नहीं? भगवान से कहना, हे भगवान बहुत दिन हो गए, दुख नहीं मिला, आज 1-8 घंटे का दुख दे दे। कोई बोलता है क्या? क्या बोलते हो? सुख देना दुख में तेना, यही आपकी बान, मुझ गरीब की बीनती सुन लीजिए। आज उल्टा बोलना,
दुख देना सुख मेटना। ऐसा कोई बोलता है क्या? क्या चाहिए भगवान से? क्या चाहिए भगवान से? मंदिर से क्या चाहिए? पूजा से क्या चाहिए? माला से क्या चाहिए? मुनि महाराज से क्या चाहिए? काय का आशीर्वाद चाहिए? दुख का सुख का चाहिए ना। पढ़ाई लिखाई से क्या चाहिए? नौकरी से क्या चाहिए? छोकरी से क्या चाहिए? डोकरी से क्या चाहिए? हर कोई एक दूसरे से सुखी तो मांगता है, लेकिन मिलता है क्या? नहीं। हर सुख के बाद दुख। ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसकी जितनी भी उम्र हो गई हो, जिसको लाभ ही लाभ हुआ हो, हानि नहीं हुई? कोई है? प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कभी लॉस नहीं हुआ है कोई? कितने निपट गए अभी मोदी सरकार में? सेंसेक्स लुढ़क गया, दूसरे दिन चढ़ गया। तो चढ़ना उतरना चलता कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति है इस पूरे हाल में जो कभी रोया नहीं। कभी तो रोए होगे। मैं शादी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो रोज ही रोते हैं। मैं कुंवारों की बात कर रहा हूं। इनके तो रोने का कोई कारण ही नहीं। सब रोते हैं ना। बोलो, है कोई जो है ऐसा कोई जो हंसा नहीं हो? हंसते भी हैं और रोते भी हैं। और एक सा जीवन किसी का है क्या? एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, खिल गए, बुरे आ गए, चलते रहता ना। होमवर्क कर लिया, नहीं हुआ, 2-2 मिनट में पोजीशन एक्शन बदलते रहते। ये एक बार होता है या प्रतिदिन ये चलते रहता है? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख चलते रहता है कि नहीं? मन का हो गया तो सुखी, मन का नहीं हुआ तो क्या ऐसे ही जिंदगी जीना है आगे तक? ऐसे ही जीना? तो फिर जियो, ये क्लास बंद कर, जो चल रहा चलने दो। यदि आपको भगवान की मूर्ति देखी, चेहरा कैसा स्माइलिंग फेस है कि दुखी है? 24 घंटे कैसे हैं? मुस्कुरात, हंसते नहीं, हंसने में दांत दिखते, उनके दांत नहीं दिखते। कैसे चेहरा है? इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि संसार में सुख नहीं, सुख वहां है जहां मैं हूं। समझ में आ रहा? क्या कह रही है मूर्ति? कि यहां सुख, यहां हर सुख के साथ दुख है, लेकिन भगवान जिस मोक्ष में है वहां कभी भी दुख पास में। यदि तुमको ऐसी जगह पे रख दे जहां सुख ही सुख हो, तो जाना चाहोगे? कैसे जाओगे? मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरी बीवी, मेरा, कहेंगे जा मर उसी में। ये सब छोड़ना पड़ेंगे। समझ में आ रहा? तो एक स्थान ऐसा है इस मध्य लोक में जहां दुख कभी नहीं होता। एक स्थान ऐसा है जहां सुख कभी नहीं होता, वो निगोध। और जहां सुख ही सुख है वो निर्वाण। समझ में आ रहा? कहां चलना है? निर्वाण में। तो अब क्या करो? ऐसा है महाराज, तुम चले जाना, हम तुम्हारी पैर पकड़ लेंगे। मेरा पैर ही नहीं जाना, तुम पकड़ोगे क्या? समझ में आ रहा? इतना विषय क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन जैन धर्म, जहां से अब शुरू हो रहा है। यदि सुख चाहिए, क्या चाहिए? मोक्ष कुछ कोई चीज नहीं है। मोक्ष ऐसी चीज, ऐसा स्थान है, बस इतना दिमाग में रखो कि वहां शाश्वत, सदा काल, अनंत काल क्या रहता है? सुख रहता है ना? वहां अपने को चलना। तो
अब क्या करें अपन, क्या करें? अब क्या करें? तुमने बोला शिविर खत्म करो, घर जाए, नाश्ता करें। नहीं, शाश्वत सुख चाहिए तो एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाओगे कि नहीं? किनको एक्सपीरियंस है शाश्वत सुख का? अरिहंत और किसको है? किसको है? शाश्वत सुख का अनुभव कौन कर रहे हैं? बाकी कोई भी नहीं। जितने भी देवी देवता हैं वो कोई मोक्ष में नहीं। मोक्ष में कौन है? कौन? जिनेंद्र। कौन? अरिहंत, सिद्ध, बस ये ही मोक्ष में है और कोई भी मोक्ष में। क्लियर हुआ? जिनेंद्र भगवान कहाँ विराजते हैं? सिद्ध शिला में, मोक्ष में। उनके पास कभी भी दुख आने वाला नहीं है। अब एक बात बताओ, किसी से कुछ चाहिए है ना, तो मारपीट के लोगे या प्रेम से लोगे? कैसे लोगे? चलो, ये पेन है, यदि आपको मुझसे चाहिए, ये तो सस्ता है, ये गाड़ी है, यदि आपको मुझसे चाहिए कैसे लोगे? बोलो। तो मैं नहीं दूं तो? फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? आपको घड़ी चाहिए, आपने कहा प्लीज मुझे दे दो, नहीं देता, अब क्या करोगे? हैं? अब कैसे लोगे? बोलो, जो हकीकत है वो बोलो। मन में तो आ रहा है, शर्म आ रही है। कैसे लोगे? छीन कर। समझ में आ रहा? लड़के, झगड़ के। समझे? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा विषय? ये घड़ी दो तरीकों से मिल सकती है, या तो प्रेम से दे दो, माँ बाप या तो दौलत प्रेम से दे दो, नहीं तो अदालत। छीन के लेंगे, लड़के लेंगे, झगड़ के लेंगे, है ना? तो दो तरीके हो गए किस चीज के? घड़ी प्राप्त करने के। एक तो छीनना और एक छुड़ाना। नहीं, एक छीनना और एक मांगना। क्या मांगने से मिली वस्तु से तुम हल्के नहीं होते? स्वाभिमान गिरता ना कि यार मांगा तब दिया, उसमें प्यार थोड़ी छलकता है। मांगा था, जा ले जा। इससे अच्छा लगा? थोड़ी देर लगेगा कि सामान मिल गया, लेकिन मिला किस तरीके से? अपने स्वाभिमान को गिरा कर। स्वाभिमान कीमती है या सामान कीमती? जिन्हें सामान कीमती है वो स्वाभिमान को आग लगा देते हैं, है ना? और जिनको स्वाभिमान कीमती है वो कभी भी मांगता। मांगेगा? छीन लेगा लेकिन मांगेगा नहीं। कौन सा अच्छा है, छीनना या मांगना? एक छीनना, इसको बोलते आतंकी प्रवृत्ति। मांगना ये याचक है ना, और छीनना आतंक है ना। दोनों ही अच्छे नहीं हैं। अब आपको ये घड़ी कैसे मिलेगी मेरे से? क्या पुरुषार्थ करोगे? दो पुरुषार्थ कर तो लिए, मांग भी लिया और छीनने भी, अब कैसे मिलेगी? क्या पुरुषार्थ करोगे? आपको ये चाहिए तो भावना वालों को कुछ नहीं मिलता। फिर तो हम लोग फालतू साधना कर रहे, हम भी भावना बातें घर में बैठ के। क्या करोगे? क्या साधना करोगे?
अभी भगवान को छोड़ दो, मेरे से बात करो। तुमको ये चाहिए तो कैसे लोगे मेरे से? बोलो दादाजी। हाँ, माइक दो, बिना माइक के नहीं बोलेंगे। बोलो, बोलिए दादाजी। पहले आपकी सेवा करेंगे। हैं? पहले आपकी सेवा करेंगे। सेवा करते करते मतलब आप उसमें हो जाओगे कि हाँ भाई ये काम करते, ठीक है। और उस सेवा में हमें तुम्हारी नीयत पता चल गई, हाँ। तो सेवा की मेवा गई। लेकिन अच्छी समझ गए कि बटरिंग कर रहा है, इसको ये चाहिए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, फिर तो बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, पर हम ऐसा करेंगे ही नहीं ना। तो तुमने क्या कहा? सेवा ये घड़ी चाहिए तो पहले क्या करोगे? घड़ी काय के लिए करोगे? तो नियत खराब। माइक वापिस कर दो। पीछे दादाजी। प्रार्थना याचना वो एक ही है, वो मांग के नहीं लेने का जिंदगी में। हाँ, घड़ी की लायक तुम क्या बनोगी? फिर से घड़ी बन जाओगी क्या? घड़ी की लायक कैसे बनते हैं? घड़ी के लायक, आपको घड़ी चाहिए, इसके लायक कैसे बनोगी? नो। हाँ बोलो। माइक माइक माइक। आपके बताए हुए मार्ग पर चल के। मैं कह रहा हूं इधर से घर चले जाना, तो मैं तुमको घड़ी काय को दूंगा? मैं काय को घड़ी दूंगा? मेरे मार्ग पे उधर से चला जा अपना घर, उसमें तुझे घड़ी दे दूंगा। घड़ी तो नहीं दूंगा। कैसे? हाँ बोलो। इधर इधर। हाँ बोलो नेताजी। ये हमसे भी आगे निकल गए। आपको घड़ी कैसे मिली? अरे एक ही पीस था, मिल गए, अब तुमको नहीं मिलेगा। बैठ जाओ या लेट जाओ? पता करेंगे आपको घड़ी कैसे मिली, फिर वो जुगाड़ हम करेंगे। हाँ बोलो बोलो। माइक पकड़ाओ। नहीं देखो, सबके उत्तर अपनी अपनी तरह से सही है। हाँ बोलो। नमस्ते आचार्य श्री, आपके मन मंदिर में विराजमान होना पड़ेगा। इम्पॉसिबल। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, तुमको क्यों बिठाऊंगा? मैं तो महावीर स्वामी को बिठाऊंगा, तुम्हें बिठा के एक रो रहा है, मैं काहे को जिंदगी भर रोऊंगा? एक रो रहा बिठा के, मुझे रुला रही है। ये तो सुना था कि महाराज को तुम अपने मन में बिठाओ, घोर कलयुग आ गया, महाराज तुम्हें मन में बिठाए। यानी नेमिनाथ राजुल के पीछे भाग रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया, गजब। बोलो। आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर तुम उसके अंकल जी हो क्या? उनका गलत तुम्हारा सही कैसे होगा? देखिए देखो, किसी ने बताया अपने अपना, इसको अनेकांत स्यादवाद बोल, अपनी अपनी अपेक्षा से सब सही है, लेकिन मूल उत्तर इसका ये है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छी वस्तु कौन सी लगती है। क्या पता करना पड़ेगा? यदि आप मुझे इससे अच्छी वस्तु ला के दोगे तो रिटर्न गिफ्ट मैं तुमको प्रदान कर दूंगा। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट कब मिलती है? जब गिफ्ट में दम होता है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये की गिफ्ट दी और रिटर्न गिफ्ट तुमको 2000 की मिल जाए। आदमी देखता है पिछली बार शादी में क्या व्यवहार आया था,
1100 ठीक है 1200 कर दे। समझ में आ रहा? लिस्ट बनती है ना शादी में कि किस किस के कौन कौन से लिफाफे आए। समझ में आ रहा? जब मुझे आपको ये पता करना पड़ेगा कि मेरी पसंद कौन सी है, क्या पता करना पड़ेगा। और वो पसंद यदि इससे ज़्यादा है वो तुम मुझे दोगे तो मैं तुमको बदले में ये दूंगा। जब मैं आपको ये बदले में दूंगा तुम्हें सुख मिलेगा कि नहीं, और मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे और बड़ा दे दिया। समझ में आ रहा? तो सुख से रहने का एक यही साधन है, एक यही माध्यम है, इसे बोलते हैं लेन देन का व्यवहार। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विनिमय का साधन। आपको मावा अच्छा लगता है तो नोट देना पड़ेगा, उसको नोट अच्छा लगता है और तुमको नोट दोगे और क्या मिल जाएगा? तू भी सुखी, और मांगने में भी सुखी नहीं, छीनने में भी सुखी नहीं। सुखी किस में? लेन। अब आपको मोक्ष अच्छा लगता है क्या? तो संसार दे दो। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आप सोचो कि नहीं संसार भी मेरा, रिटर्न गिफ्ट भी मेरी, वो गिफ्ट भी मैं, तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। समझ में आ रहा? ये संसार की व्यवस्था है, देकर ही पाते हैं। समझ में? आपको सासू से यदि घर की चाबी चाहिए तो सासू की चॉइस देखो कि सासू चाबी से ज़्यादा किससे प्रेम करती है, भाभी से या चाबी से। लेकिन आज की सासू में तो चाबी के अलावा बची ही नहीं है चाबी, सब बैंक में चला गया। समझ में आ रहा? कभी भी ये केवल मोक्ष मार्ग में नहीं, जीवन में भी देख लेना, किसी से भी छीन के कुछ नहीं लेना, किसी से भी मांग के कुछ नहीं लेना, देकर पाओ। क्या सिद्धांत है? क्या सिद्धांत है? मांगने में तुम्हारे अंदर हीन भावना आएगी, छीनने में तुम आतंकी कहलाओगे, शांति नहीं मिलेगी। शांति किस में मिलेगी? देकर पाना। तो पहले मैं तुमको प्रवचन देता हूँ, उसके बाद तुमसे लेता हूँ। समझ में आ रहा? बिना प्रवचन के कोई चौका नहीं लगाएगा। चंदू को हाथ जोड़ना पड़ेंगे, प्लीज महाराज आए दे दो आहार, बना लो आहार। लेकिन जो दे के खाता है उसे 100 लोग लाइन लगा के आहार देते हैं। नियम क्या है? देकर पाओ, छीन कर नहीं और मांग कर। समझ में आ रहा? अब आपको शाश्वत सुख चाहिए ना? रिटर्न गिफ्ट बड़ा होता है कि देने वाला गिफ्ट बड़ा होता है? रिटर्न गिफ्ट। उसकी हैसियत से तो देगा वो। यदि तुमने भगवान के चरणों में संसार छोड़ दिया, रिटर्न गिफ्ट इतना बड़ा मिलेगा। कौन सा मिलेगा? शाश्वत सुख। समझ में आ? इसलिए हमने कपड़े उतारे हैं, हमारे पास थे नहीं इसलिए नहीं कि हमारे पास कपड़े नहीं थे इसलिए ऐसे घूम रहे, कि हमारे पास भोजन नहीं था इसलिए ऐसे खा रहे। नहीं, ये छोड़ेंगे तो वो मिलेगा। क्या मिलेगा? त्यक्तैन भुंजे था, त्याग पूर्वक भोग होता। समझ में आ रहा? विषय समझ में आया? अब अपन को कहाँ जाना है? मोक्ष में। संसार का ज़्यादा अध्ययन मत करो। पूरे दिन तुम उसका ही अध्ययन करते हो, उसकी बहू कैसी, उसका बेटा कैसा, उसके घर में क्या चल रहा, उसका नेचर कैसा, वो पैसा खा गया, वो बेईमान, वो चोर, वो बेकार, नौकरानी नहीं आई, सत्यानाश हो। ये संसार की बातों को छोड़ो। काय की बातें करना है? मोक्ष की बात। किसकी बातें करना है? निर्वाण की बातें। वो शाश्वत सुख है। अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अरिहंत सिद्ध के पास जाना पड़ेगा। जाके क्या करोगे? उनसे छीनोगे मोक्ष, उनसे मांगोगे मोक्ष, क्या करोगे? उनने क्या क्या कहा है? पानी, रात्रि में भोजन,
जमी कंद, मांसाहार, ये किसने कहा है? बोले बेटा यदि तुम ये सब छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें शाश्वत सुख दूंगा। पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दारू, जुआ, सट्टा, ये सब छोड़ दे। समझ में आ रहा? झूठ बोलना छोड़ दे, हिंसा करना छोड़ दे, परिग्रह रखना छोड़ दे। इसके बदले में मैं तुमको रिटर्न गिफ्ट दूंगा। कौन सी? मोक्ष। नहीं, ये सब भी रहे और मोक्ष मिल जाए, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझ में? छोड़ना तो पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? अब जैसे अरिहंत सिद्ध के पास आप गए तो सबसे पहले क्या करोगे? जैसे मेरे से घड़ी लेना, सबसे पहले मुझे क्या करोगे? हे स्वामी, समझ जाएंगे कोई लुटेरा आया है। समझ में आ रहा? क्या करोगे? भगवान को नमोस्तु करोगे कि नहीं? तो आज अपन कितने बजे? हाँ अभी टाइम है। आज अपन सीखेंगे अब अपना कैसे, ये तो समझ में आ गया कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, क्लियर हो गया। आज अपन सीखेंगे बस एक दिन में छोटी सी चीज, सीखना बहुत जरूरी, उसके बिना काम नहीं होगा। आज अपन सीखेंगे देव दर्शन विधि। क्या सीखेंगे? भगवान के दर्शन कैसे करते हैं। समझ में आ रहा? यदि विधि से नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? आपने थ्योरी पढ़ी और प्रैक्टिकल नहीं किया तो डॉक्टर बनेंगे? बोलो, नहीं बन सकते। जैन धर्म किसका है? भाव प्रधान है या द्रव्य प्रधान है? नो, यही सबसे गलत पढ़ाया तुमको, पंडितों ने पढ़ाया उल्टा सीधा। भाव प्रधान नहीं है, जैन धर्म द्रव्य प्रधान है। समझ में आ रहा? ये सब रॉन्ग पढ़ाया। जब से बात आ गई है कि भाव प्रधान है, लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया, लोगों ने अभिषेक करना छोड़ दिया, लोगों ने माला फेरना छोड़ दिए। बोले भाव शुद्ध रखो। तो भाव केवल मंदिर में ही शुद्ध रखना है? वो घर में जब रोटी परोसे पत्नी तो खाली थाली रख दे, बोले ये भाव से रायता है, ये भाव से रोटी है, ये भाव से इडली है, ये सांवर है, खा ले चुपचाप। तो थाली क्या बन जाएगी? सुदर्शन चक्र। समझ में आ रहा? फिर नहीं छोड़ेगा वो, है ना। एक बात बताओ, क्या द्रव्य के बिना भाव जाने जाते हैं? बोलो, ये क्या है? ये क्या है? ये एक्शन। एक्शन द्रव्य है कि भाव है? ये भी द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य। जब दो द्रव्य झुकते हैं तो झुकने का भाव पता चलता है, और यदि झुकेंगे नहीं तो भाव पता चलेगा? बोलो, भाव प्रधान जैन धर्म है या द्रव्य प्रधान? चेहरे पे आप उदास हो तो पहले द्रव्य देखेंगे कि भाव देखेंगे? चेहरा बताएगा ना कि आप आज मन नहीं लग रहा, उदास हो क्या। प्रसन्नता द्रव्य में दिखेगी पहले कि भाव में? काय में दिखेगी? द्रव्य में ही दिखेगी। आपकी फोटो खिंच रही है, ये मेरे पिताजी की फोटो, ये भाव है, लेकिन फोटो काहे की खिंचेगी? द्रव्य की या भाव की? हम मुनि महाराज हैं, ये ग्रस्त हैं, ये द्रव्य देख के बता रहे या भाव? क्या देख के बता रहे? ये मंदिर की मूर्ति है, ये महावीर भगवान है, क्या देखा? भाव या द्रव्य? मूर्ति में तो भाव ही नहीं, क्या देखा? बिना द्रव्य के भावों की पहचान नहीं हो सकती। गुलाब जामुन स्वाद देखोगे या पहले द्रव्य देखोगे? ये रखा है, क्या देखते हो? द्रव्य बिना भाव कैसे जाने? द्रव्येन बिना न गुणा, ना ही गुण बिना द्रव्य संभवति। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। दोनों का अटूट संबंध है। मैं मुनि महाराज हूँ तो मेरे भाव की, ये कैमरा मेरे भाव की फोटो खींचेगा या द्रव्य की?
तो उसमें भाव दिखेंगे मेरे या द्रव्य दिखेगा? तो द्रव्य देख के मुनि बोलोगे या भाव देख के? भाव तो इनके भी मुनि के हों, तो क्या नमोस्तु कर लोगे? किसको करोगे? द्रव्य से। किससे करोगे? तो ये दिमाग से निकालो। आप पूजा में पढ़ते ना, द्रव्य से शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम भाव से शुद्धि मधि काम। द्रव्य के अनुसार भाव शुद्ध होगा ना, कि भाव के अनुसार द्रव्य शुद्ध होगा? द्रव्य के अनुसार। कुछ बच्चे द्रव्य नहीं समझ रहे होंगे। एक्सटर्नल द्रव्य है, इंटरनल भाव। समझ में आ रहा? जो बाहर दिखता है वह सब द्रव्य है, और जो दिखे में छिपा है वह भाव। समझ में आ रहा? तो पहले दिखेगा, जैसे किसी ने आपको चिट्ठी लिखी तो पहले आप द्रव्य के अक्षर पढ़ोगे या उसके सीधे भाव पढ़ लोगे? अक्षर पढ़ोगे ना। तो पहले क्या महत्वपूर्ण हो गया? उसके बाद क्या समझ में आता है? द्रव्य के बिना भाव समझ में नहीं आते। यदि द्रव्य के बिना भाव समझ में आते तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं पड़ती। मूर्ति पूजा द्रव्य है, और उसमें अंतर्निहित जो परिणाम हमने स्थापित किए हैं वह भाव है। समझ में आ रहा? तो महत्वपूर्ण क्या हो गया? द्रव्य के बिना भाव। मैं जा रहा हूं, तुमने ऐसा किया तो मैं क्या देखूंगा? और फिर भाव क्या समझूंगा कि ऐसा क्यों किया है? ये नमन कर रहा है। तुमने यूं किया और मैंने यूं किया, तो क्या देखा? भाव देखे मेरे या द्रव्य देखा? और मैं भाव से दे रहा हूं आशीर्वाद, लेकिन हाथ नहीं उठा रहा हूं, तो मजा आएगा क्या? है ये महाराज कैसे तो आशीर्वाद ही नहीं देते। अरे भाव से दे तो दिया, नहीं ये वाला दो। कई तो इससे भी बड़े कलाकार हैं, ये वाला दो। जब तक ये नहीं रखो आशीर्वाद ही नहीं है। तो ये सब क्या है? समझ में आ रहा? द्रव्य भाव समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो अपन को पहले विधि क्या सीखना है? विधि सही नहीं है तो आपके भाव भी सही नहीं। क्लियर हुआ? क्या सही होना चाहिए? तो मंदिर जाने की विधि क्या है? कोई बता सकता है? सम्यक विधि, असम्यक नहीं। ऐसे तो पूरे लोग जा रहे हैं। तो आज अपन पहला पाठ पढ़ते हैं, देव दर्शन विधि। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले देव दर्शन में सुबह उठकर क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। जिनको मोक्ष जाना है, जिनको शाश्वत सुख चाहिए, जिनको ये जन्म मरण नहीं करना है, जिनको सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इस पचड़े में नहीं पड़ना है, जिन्हें सुखी सुख चाहिए, ध्यायेत पंच नमस्कारम। सुबह उठ करके क्या करे? पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करें। तुम बार पहले लगा देते हो, इसमें तो 9 बार लिखा ही नहीं है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाण। उठते ही साथ आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए चाय बन गई क्या? नहीं, बैठी। सबसे पहले क्या निकलना चाहिए? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौवसाहुणम। इतना कर लो, एक बार ही बोल लो, आलसी हो तो भी चलेगा। 9 बार कठिन पड़ता है तो, है ना? समझ में आ रहा? यहाँ से अब तुम्हारा जैन धर्म शुरू होता है। फिर आप स्नान करिए। कैसे? पानी से, बिना छना, जीव राशि बहुत हो, सड़ रहा हो, गंदा हो, कैसे पानी से स्नान करोगे? शुद्ध पानी, है ना? छना हुआ प्रासुक जल, उससे आप क्या करो? स्नान करो। फिर क्या करो? बस यही गड़बड़ हो जाए। स्नान करो लिखा है। स्नान करके वस्त्र धारण करके, अब वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक धुले हुए और एक सोले के। कितने प्रकार के वस्त्र होते हैं? 16 अलग होता है।
और धुला हुआ जो रोज डेली में धुल रहा है ना, वो वस्त्र पहन के, धुले हुए वस्त्र पहनकर आप कहाँ जाओ? यदि मंदिर पास है तो पैदल जाओ। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ? मंदिर पास में है, दूर है, गाड़ी से आओ। क्या करोगे? अब गांव थोड़ी है, शहर है, 10-10 किलोमीटर पे मंदिर नहीं है, गाड़ी से तो आना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो गाड़ी से भी मंदिर आ सकते हो, पैदल, लेकिन पास है तो बेईमानी मत करो, पैदल आओ, है ना। तो पैदल मंदिर आओ, हाथ में अष्टद्रव्य, तो बेचारा गाड़ी कैसे चलाएगा? जल उदक चंदन तन पीप पीप डबल मंगल गा, पता चला बिड़ गया वहां जा। अष्टद्रव्य लेके कैसे आएगा? इनने तो कह दिया अष्टद्रव्य लाओ, उससे पूछो वो गाड़ी चला रहा है, तुम तो पीछे बैठी हो। एक डिब्बी में क्या लेके आना? चावल नहीं चढ़ाते अपन भगवान को, पागल हैं जो चावल चढ़ाया थोड़ी जाता है, चावल तो उगाया जाता है, चढ़ाया नहीं जाता। चावल कहते ना, दाल चावल खाया, चावल थोड़ी खाते, चावल तो कच्चा होता है। भात खाते, दाल भात। जब चावल को रांध देते हैं, उबाल देते हैं, तो क्या बन जाता है? भात। दाल भात खाना, दाल चावल कच्चा खा रहे क्या? और भगवान को चावल नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते हैं? कौन बोला भात चढ़ाते? तब कल से तो प्रेशर कुकर की लाइन लग जाएगी। लो महाराज भात चढ़ाओ, भात चढ़ाओ। अक्षत क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? इसको बोलते हैं पुंज। क्या बोलते हैं? पुंज धरो तुम ढेगे, है ना। ये भगवान तुम्हारे सामने मैं पुंज रखता हूं। अक्षत का क्या मतलब होता है? बिना टूटा हुआ। ऐसा नहीं कि खाने का अलग और चढ़ाने का अलग, ऐसा नहीं। उत्तम से उत्तम क्या लेकर आते हैं अपन? अक्षत। क्या लाते? ये भाषाएं हमने छोड़ दी हैं। कहाँ जा रहे? मंजी जा रहे, चावल ले। चावल नहीं बोलने का, चावल बाजार में बोल। क्या खरीदने जाते हो? भात खरीदने जाते क्या? अक्षत खरीदने जाते क्या? पुंज खरीदने जाते क्या? नहीं। क्या खरीदने जाते हो? चावल। लेकिन जब चढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा? अक्षत। बोलते ना ओम ह्रीम देवसाज गुरुभ्यो अक्षतम निर्वपामित, ऐसा बोलते। ओम ह्रीम देवसाज गुरुभ्यो चावलम निर्वपामित, ऐसा कोई बोलता? भातम निर्पामिति, खिचड़ी निर्पाम, ऐसा बोलते? क्या बोलते हो? इसलिए जैनों अपनी भाषा मत भूलो। आज भी मुसलमान अपनी अरबी बोलता है, उर्दू बोलता है, तुम क्या उठपटांग कुछ भी बोलते हो। मंदिर जाओ तो भाषा से भी जैनी बनो और द्रव्य से भी जैनी बनो, भावों से भी जैनी बनो। इसलिए क्या लेकर जा रहा हूं? पुंज लेकर जा रहा हूं। क्या लेकर जा रहा हूं? अक्षत लेकर के जा रहा हूं। अक्षत माने बिना टूटा, टूटा नहीं होना चाहिए। टूट गया तो अक्षत नहीं है, वो टुकड़े वाला हो गया, सस्ता वाला हो गया, जिसके पापड़ बनते। महिलाएं ज्यादा जानती है ना। अक्षत चुन चुन के लाने का। खाने के लिए चुनते हो ना, कंकड़ निकालते हो, वैसे ही पूजन में भी अक्षत रखो, टूटना नहीं चाहिए। क्या चढ़ाने जा रहा हूं? एक डिब्बी में अक्षत रख लो। तुम्हारा मन हो 2-4 बादाम रख लो, है ना, काजू रख लो, सुपारी रख लो, किशमिश रख लो, लौंग रख लो, जो तुम्हें रखना है वो सब मिल गया तो अर्घ नहीं है वो। अर्घ तो 8 द्रव्य से बनता है। उसमें जल है क्या? डिब्बी में केसर है क्या? तो अर्घ कैसे बन जाए? वो पुंज है। क्या है? बस पुंज धरो अविरोध पढ़ते हैं। मैं पुंज डाकर आपके दर्शन करता। क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? अर्घ क्या होगा? 8 द्रव्य। डिब्बी में 8 द्रव्य हो जरूरी नहीं। अकेली बादाम से भी दर्शन कर सकते हो, अकेली लवंग से भी दर्शन कर सकते हो, इलायची से भी दर्शन कर सकते हो,
समझ में आ रहा? और अकेले अक्षत से भी दर्शन कर सकते। समझ में? ये दर्शन विधि। आप नहाए धोए स्नान किया, एक डिब्बी में अक्षत रखा और चल दिए कहाँ? आजकल क्या है, रेडीमेड मिलता है मंदिरों में ना, वहीं से उठाया वहीं चढ़ा दिया। नहीं, गलत, रॉन्ग। घर से लाने का नहीं, रखा रहता है ना, वहीं से उठा लिया वहीं चढ़ा दिया। ये फिर मंदिर का मंदिर में चढ़ा दिए तुम, जैसे गंगा का जल गंगा में डाल दिया। तो इतने फैशन वाले हो, अक्षत रखने में शर्म आती है। अक्षत क्यों रखवाते हैं हाथ में? इसका लॉजिक क्या है? हाथ में रख के लाना क्यों? इसलिए कि कुछ लोग चलते मंदिर में हैं, पहुंच होटल में जाते हैं, है ना। कोई दोस्त मिल गया, चले यार थोड़ा नाश्ता कर लेते, लेकिन जब हाथ में अक्षत रहेगा तो आप कहोगे बेटा पहले मैं चढ़ाया हूँ, उसको रखूँ कहाँ फिर मैं? जेब में डाल नहीं सकता हूँ। इसलिए हाथ में रखवाते हैं कि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहे। क्या याद रहे? कितने भी आकर्षण रास्ते में मिले, नहीं, पहले मैं भगवान के पास जाऊंगा, लौट के फिर सारे काम। नहीं तो महिलाएं सब्जी भी ले आती हैं, मंदिर भी हो आती हैं, डोलची भी रखे आती हैं, ये भी घूमने घामने चाय आए पीने, चंदू चले मंदिर पहुंच गए, मनीष मिल गया, चल भाई चाय पीते, बोले मंदिर को रख एक तरफ, है ना। ऐसा नहीं, अक्षत हाथ में लाना। क्लियर हो गया? जब वो लेकर आओ, अगला कदम, अगला स्टेप देखो। अब स्टेप लिखना है आपको, पहले दिमाग में। पहला स्टेप, मंदिर जैसे ही दिखने लगे, जैसे ही मंदिर के पास आ गए, यदि आपके मंदिर के पास मानस्तंभ बना है, सब मंदिरों में नहीं होता, कहीं होता है, तो सबसे पहले मंदिर में जाने से, प्रवेश से पहले क्या मिलता है? कुछ लोग क्या है, लौट के मानस्तंभ के दर्शन करते, नहीं, जाते ही साथ सबसे पहले किसके दर्शन? मानस्तंभ के दर्शन। कैसे? 3 प्रदक्षिणा लगा, क्योंकि वो चारों दिशाओं में है। प्रदक्षिणा लगाओगे तो चारों तरफ से भगवान के दर्शन। क्या करना? सबसे पहला स्टेप क्या? पहला तो नहा धो के शुद्ध कपड़े पहनो, धुले हुए। फिर कहाँ चलो? दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप याद रखना तो विधि सही होगी। दूसरा स्टेप, मानस्तंभ है तो क्या करो? मानस्तंभ के भगवान के अंदर मत जाओ। भी गौतम गणधर ने समोसरण में पहले मानस्तंभ देखा था या भगवान को देखा था? किसको देखा था? तो हमें भी वही विधि अपनाना है। सबसे पहले किसके दर्शन करना है? जहां मानस्तंभ नहीं है ना, हर मंदिर में नहीं होते हैं, वहां पे ये विधि छोड़ दो। है ही नहीं तो क्या करोगे? फिर आप मानस्तंभ की 3 प्रदक्षिणा लगा के बैठ कर के भगवान को नमस्कार करो। फिर वहां से आप आगे बढ़ो। कौन सा स्टेप? सेकेंड, थर्ड। मानस्तंभ नहीं है तो सेकेंड, और मानस्तंभ है तो अब आप यहाँ के पैर धोइए। पानी रखा रहता है, सब बिना पैर धोए मंदिर जाते हैं। नहीं जाना चाहिए। जूते पहने हो, चप्पल पहने हो, नहीं भी पहने हो तो सड़क की गंदगी है, उसको साफ करो। कैसे महाराज लोग करते ना, मंदिर जाने से पहले कमंडल से जब मुनि महाराज धोते हैं तो तुम्हारे ऐसे कैसे पैर हैं जो हमेशा शुद्ध रहते हैं, कि हमें धोने की जरूरत नहीं। पैर धोइए। क्या करिए? थर्ड स्टेप, पैर धोना। फिर आप क्या करोगे? मंदिर की जो पहली सीढ़ी है उसको प्रणाम करिए। क्या करिए? क्यों करिए ये भी बताएंगे। समझ में आ रहा? कितने स्टेप हो गए? पहला कौन सा? धुले कपड़े पहन के चलो। सेकेंड, मानस्तंभ हो तो उसकी वंदना करो। थर्ड, चरण धो। फोर्थ, क्यों? मंदिर एक देवता है। क्या है?
9 देवता में मंदिर है कि नहीं? है कि नहीं? जिनालय भी देवता है ना। पहली सीढ़ी उसके चरण है। क्या है? इसलिए मंदिर के पहले चरण छुओ। समझ में आ रहा? क्या छुओ? मंदिर की पहली सीढ़ी क्या है? किसके चरण है? जिनालय के, भगवान के नहीं। किसके चरण है? तो पहली वंदना काय की करो? पहली सीढ़ी को झुको। कितने स्टेप हो गए? याद रहेंगे? पहला मंदिर आओ, दूसरा मानस्तंभ की वंदना। कितनी वंदना? 3। तीसरा, चौथा सीढ़ी की। फिर मंदिर के पास आता है दरवाजा, चौखट। आता है ना कि नहीं आता? उसको लांघना है, द्वार लांघना। कौन सा स्टेप है ये? राइट पैर डालना, राइट लेग ना, लेफ्ट नहीं। कौन सा वाला? अभी तुम इसका ध्यान नहीं रखते। कोई सभी घुस जाओ बिल्कुल भोजनशाला की तरह, है ना। क्या करना है? राइट वाला पैर कहाँ रखना है? मंदिर के। लेफ्ट वाला पैर बाहर। समझ में आए? कौन से नंबर की विधि हुई? ऐसा करोगे या मेरे ही गला फड़वा रहे? करोगे ना। राइट पैर को अंदर डालो। क्लियर हुआ? अब राइट पैर डालते आप बोलो ओम जय जय जय। ऐसे नहीं जय 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 जय, ऐसे गिनती थोड़ी पड़ रहा है, आनंद के साथ, है ना। ओम जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही। फिर 3 बार टन टन टन। क्या? मुंह से नहीं बोलना है। घंटा बज नहीं तो वहां खड़े हो जाओ। महाराज ने से कहा टन टन, पता चला वहां टन टन आ रहे सब लोग। घंटा हमेशा मंदिर के द्वार के पास लगता है। समझ में आ रहा? अंदर नहीं जाता है। क्या बजाना? 3 बार। क्यों? बोलो। हाँ माइक दो। नमोस्तु महाराज जी। इससे जो देव, सम्यक दृष्टि देव जो भगवान की सेवा में लगे, वो कोई नहीं लगा रहे। आदमी को टाइम नहीं, देवता को कहाँ टाइम रहे। वो बहुत बिजी, वो नंदीश्वर द्वीप में। यहाँ क्या करेंगे आके? और बताइए। घंटी के बजाना, घंटा। जिन मंदिरों में घंटा नहीं है लगाओ, नहीं तो आपकी दर्शन विधि अधूरी है, नंबर कट जाएंगे। हाँ उससे उसकी वाइब्रेशन से मन शांत होता है। ना ना, ये विज्ञान नहीं लगाओ, धर्म लगाओ। विज्ञान तो अभी का पैदा हुआ है। हाँ बोलो। साइंस हर जगह नहीं लगाने का। तुम्हारी ये धार्मिक क्रिया है, साइंस क्रिया नहीं है। हाँ। घंटा से बाजू वाली का मूड खराब हो जाता, कितना टनटना रहा है, ऐसा कैसे पवित्र हो जाता। मंदिर में जो देवी देवता दर्शन करने आते हैं वो साइड में हो जाते हैं। कौन सा देवी देवता? आज तक दिखा कोई? काय को बाबा जी की बात में लगा। हाँ और बताइए। घंटा नहीं बजा तो साइड नहीं होगा। इतना अनपढ़ देवी देवता है, अकल का पैदल है। हाँ। बोलो और बोलो। सब उल्टा सीधा पड़ा रखा है। से भगवान जी जाग जाते हैं। भगवान जाग जाते हैं। बैठ जा, तू सो जा, तुझे भी घंटा से जगाएगी तेरी मम्मी। भगवान जग जाते, वो सो रहे थे रात में। हाँ बोलो। विद्वान, प्रतिष्ठाचार्य, मूर्धन्य विद्वान, आगम निष्ठ, सिद्धांत चक्रवर्ती, बोलो। मानवता से मंदिर में घंटा बजाने से भगवान जागृत हो जाते हैं, इसलिए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमने कहा था ना, सिद्धांत चक्रवर्ती, कोटि भट्ट विद्वान। बाद में पता चला कि भोजन भट्ट विद्वान है। हाँ उधर
उधर दो, वो देवी चुनाव में खड़ी। माइक पहुंचा, बोलो फास्ट पहुंचा, फास्ट, नहीं तो वो खड़ी रहेगी, भले मोदी हार जाए वो जीत के जाएगी। बोलो। ओमकार की ध्वनि निकलती है इसलिए घंटा बजाना। मुंह से निकाल ले ओमकार की ध्वनि, घंटे से निकलवाएगी क्या? मुंह नहीं है क्या ओमकार के लिए? बोल तो दिया ओम जय 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 जय, अब घंटा भी बोले ओम। कमाल कर दिया, घंटा से ओम बुलवा रही है। अपने को बोलने में दर्द होता है क्या? हाँ बोलो। हाँ पीछे दो। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माइक सीधा करो पहले। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पहली बात, मंदिर में नकारात्मक कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है सब सकारात्मक होता है। पहले ये श्रद्धा करो अपने अंदर, नकारात्मक वहां प्रवेश करते ही नहीं, सब जो नकारात्मक भी जाता है वो सकारात्मक हो जाता है। अब बताओ, इतनी सी बच्चों जैसी बातें मालूम नहीं है और आत्मा की बातें करते हो बैठ के, कहाँ से मिल जाएगी वो आत्मा तुमको? ये प्राइमरी चीजें नहीं मालूम। देखो समय 10 मिनट है, ज़्यादा नहीं पूछता हूँ, क्योंकि आज तो देव दर्शन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। जब घंटा से ही ओम बुलवाना है तो काय का टेंशन, तो घंटा से अभिषेक भी करवा देना, तू ही कर दे, हम तो तुझे बजाएंगे बस, घंटे ही मोक्ष चला जाएगा, अपने को काय को मिलेगा। हाँ बोलो, मन मंदिर बोलो, दो मन मंदिर को दे दो। माइक घर से लेके आई है क्या? बोलो बोलो। नमस्ते आचार्य श्री। जब हम घंटा बजाते हैं तो हम खुद अलर्ट हो जाते हैं कि वैसे ऐसे ही चली आ रही गांधारी बन के, घंटा से हम अलर्ट होते हैं। अभी तक तो ऐसे आ रहे थे जैसे गांधारी पट्टी बांध के आ रही है, अलर्ट नहीं थी। आंटी अच्छी है, बज गई आज घंटी, बस हो गया। यानी घंटा नहीं बजाओ तो आदमी अलर्ट ही नहीं, तो हम लोग तो घंटा बजाते ही नहीं, हम तो बिना अलर्ट चले आते। क्यों? ये दूसरे विद्वान सह प्रतिष्ठाचार। चलिए देखिए, बस हो गया, नींद भग गई लोगों की। अब इसको अपन थोड़ा यहीं रखते हैं 5 मिनट को, पहले घंटा पे आते हैं। घंटा बहुत बज गए आज। आपसे कोई कहा जाए कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, तब घंटे का अर्थ पता पड़ेगा। मंदिर क्यों जाते हैं? बोलो बोलो, वो सड़े गले उत्तर तुम्हारे, बोलो बोलो, क्यों जाते मंदिर? खड़े हो, माइक ले लो, अच्छे लोग, सब लोग सुन लेंगे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए। यानी मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो बीच में घंटा कहाँ से आ गया? नो, दर्शन के लिए जाते हो बस। काय के लिए जाते मंदिर? मंदिर क्यों जाते हो? बोलो दादाजी, पुराना अनुभव बोलो, माइक ले लो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। दर्शन करने के लिए इसलिए जाते देखो यार, 3 बार नमस्तु करोगे तो फिर मैं ऐसा उठ के आ जाऊंगा। हमारी आदत है, हे स्वामी नमोस्तु, अपन चले, हैबिट में है, क्या कर सकते। अब बोलो। अपन भगवान के दर्शन करने के लिए इसलिए जाते हैं कि अपने जो भी पाप करते हैं उसका क्षय करने के लिए जाते हैं। नहीं तुम कर लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम पाप क्षय करो या जो क्षय करना करो। और बताइए, मंदिर क्यों जाते हो? बोलो बोलो बोलो, नगर पार्षद। बुरे कर्मों से बचने के लिए मंदिर जाते हैं। उसमें घंटा काय को बजाना? बुरे कर्म में घंटा बजा के, ठोंक बजा के बोलोगी कि हम बुरे कर्म से बच गए।
देखो तीर्थंकर जो, अब समझो विषय को, क्योंकि समय कम बच गया, 5 मिनट। तीर्थंकर जो होते हैं पंच कल्याणक से संपन्न होते हैं। कैसे होते हैं? 24 तीर्थंकर भक्ति में लिखा है, पंच महाकल्याण संपन्नाणम 8 महापाणिहेर सह्याणम 34 अतिशय विशेष संयुक्ताणम देवेंद्रों के द्वारा वंदित हैं। कौन? जिनेंद्र नहीं, तीर्थंकर। जिनेंद्र भी 2 प्रकार के, सामान्य जिनेंद्र और तीर्थंकर जिनेंद्र। समझ में आ रहा? कौन से जिनेंद्र? तीर्थंकर जिनेंद्र के कितने कल्याणक होते हैं? तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा। कितने कल्याणक होते भगवान के? ये तो मालूम होगा ना। पहला गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान। कितने कल्याणक हुए भगवान के? कितने कल्याणक हुए भगवान के? ये 5 कल्याणक कौन मनाता है? मनुष्य या देवता लोग? स्वधर्म आदि इंद्र आते स्वर्गों से। चारों निकाय के देव पंच कल्याणक मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? अरे प्रतिष्ठा में तो तुम मनाते, नकली वाले, असली वाले की बात करो। नकली अपने आप को सौधर्मिंद समझ ली। नोट देने से कोई सौधर्मिंद बनता है क्या? जब भगवान का गर्भ में आते हैं, गर्भावतरण होता है तो गर्भ कल्याणक। जन्म होता है तो किसका? तीर्थंकर बालक का। समझ में? तीर्थंकर शब्द याद रखना। भगवानों के पंच कल्याणक नहीं होते, तीर्थंकर के होते। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। जब वो गर्भ में आए तो कौन सा कल्याणक मना? जन्म में आए, जन्म हुआ तो, दीक्षा ली तो, केवल ज्ञान हुआ तो, मोक्ष गए तो। अब समझना, ये 5 कल्याणक क्या केवल उन 5 दिनों में ही होते हैं, बाकी समय नहीं होते? अभी जो महावीर स्वामी की मूर्ति है, इसको पंच कल्याणक से संयुक्त मानोगे कि पंच कल्याणक से रहित मानोगे? अभी भी या जब प्रतिष्ठा हुई थी तब? पंच कल्याणक कब हुए थे? जब इनका पंच कल्याणक हुआ था, प्रतिष्ठा हुई थी। तो क्या पंच कल्याणक वही 5 दिन है, आज नहीं है? क्या लिखा है भक्ति में? पंच कल्याण, पंच महाकल्याण संपन्नाणम। आप पंच महाकल्याण से हमेशा युक्त हैं। कब है? आज भी पंच कल्याणक है। तुम लोग क्या समझते हो कि एक महाराज पकड़ लाए, एक प्रतिष्ठाचार पकड़ लाए, एक टेंट वाला आ गया, एक माइक वाला आ गया, एक बैंड वाला आ गया, 2-4 बेईमान बोली लेके इंद्र बन गए, फूंक फांक के मंत्र तंत्र हो गया पंच कल्याणक? नहीं, ये प्रतिमा जब तक मंदिर में रहेगी रोज पंच कल्याणक होंगे। समझ में आ रहा? संपन्नानम, हमेशा संपन्न है। किससे? 5 कल्याणकों से भगवान हमेशा। अब प्रश्न आपका है कि ओरिजिनल जो भगवान थे, रियल भगवान थे, वो तो अपन कर नहीं सकते, वो इंद्रों का काम है। अपन क्या कर सकते हैं? मूर्ति का पंच कल्याण। जो साक्षात जिनेंद्र का पंच कल्याणक करते हैं वे देवता होते हैं, और जो मूर्ति का पंच कल्याणक करते हैं वह मनुष्य होते हैं। क्या होते हैं? हम किसके पंच कल्याणक करते हैं? हम कौन सी गति में हैं? वो पंच कल्याणक जिस दिन इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, कब हुई थी चंद्रवदन भाई? तुम यहां थे? मैं नहीं था। 95 में तब यहां पंच कल्याणक हो रहे थे और मेरी दीक्षा चल रही थी, इसलिए मैं नवरंगपुरा में आया हूं। 95 में मेरी दीक्षा हुई है। समझ में आ रहा है? बहुत बुरा फंसवा दिया ना तुमने हम। 6 में, चलो उसमें मत लड़ो यार, जब भी हुई होगी। प्रतिष्ठा हुई ना, अप्रतिष्ठित तो नहीं रखे ना।
96 से आज कितने साल हो गए? इतने सालों में क्या पंच कल्याणक 96 में हुए या आज भी हो रहे हैं? प्रतिदिन होते हैं पंच कल्याण। अब प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप मंदिर क्यों जाते हो? हम भगवान का पंच कल्याणक मनाने को मंदिर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं? कोई पाप आपका क्षय में नहीं। किस लिए जाते हैं? हम भगवान के, देखो सौधर्मेंद्र कौन बना था यहाँ? है कोई भी हो, XYZ है ना, वो तो बोली लेके बने थे। क्या आप बिना बोली के प्रतिदिन सौधर्मेंद्र बन सकते हैं? प्रतिदिन बन सकते हैं। पढ़ते हो ना अभिषेक पाठ में, इंद्रो हम, मैं इंद्र हूं। भगवान का अभिषेक कैसे करना? मनुष्य बन के नहीं करना। कैसे करना? इंद्र बनने की क्यों विधान में इंद्र बनाते कि नहीं? पंचकल्याणक में इंद्र बनाते कि नहीं? डेली भी इंद्र बनने का। इसलिए अभिषेक के पहले क्या होता है? मुकुटम अवधारयामि, मुद्रायाम अवधारयामि, किरीटम अवधारयामि, हारम अवधारयामि। ये सब आभूषण किसके हैं? देवों के हैं। मैं भगवान बनने से पहले अपने को इंद्र बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इंद्र भक्ति करने का अधिकारी है, बाकी और कोई नहीं। समझ में आ रहा? तो भगवान के पंच कल्याणक प्रतिदिन है। अब देखो कैसे होते रोज पंच कल्याणक। जब आप घर से चले, सबसे पहले जो मंदिर आता है, पट बंद रहते ना, पट के अंदर एक होता है गर्भगृह, होता है कि नहीं? उसको गर्भगृह क्यों कहते हैं? गर्भ तो पेट को बोलते हैं, गर्भ कल्याण। तो वो जो गर्भगृह है ना, वह माता का उदर है, जिन जननी का, तीर्थंकर माता का वो क्या है? वो जब पट बंद होते हैं तो भगवान का गर्भ कल्याणक चल रहा है। कौन सा कल्याणक चल रहा? कौन सा कल्याणक चल रहा? और जैसे ही आप आए और आपने घंटा बजाया, भगवान का जन्म कल्याणक हो गया, है ना? दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुले तो कौन सा कल्याणक हो गया? कौन सा कल्याणक हो गया? क्योंकि 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं जब भगवान का जन्म होता है। कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़ बाजे मंदिर में रखना, पूरा अहमदाबाद भर जाएगा। तो क्या करते हैं, जब ज्यादा रखने की जगह ना हो तो उसकी स्थापना कर देते हैं, कायमे कर देते हैं। वह 12.5 करोड़ बाजों का प्रतिनिधित्व कोई करता है तो घंटा करता है। कौन करता है? यदि आपने एक बार घंटा बजाया तो आपको 12.5 करोड़ बाजे बजाने का पुण्य लगता है। समझ में आ रहा है? काय का पुण्य? ये नकारात्मक सकारात्मक छोड़ो, ये पढ़े लिखे लोग कुछ भी बताते रहते हैं, है ना? मंदिर में गाली दे रहे और करे नकारात्मक सोच चली गई, खाक चली गई। एक बार घंटा बजाया, कितना पुण्य लगा? 5 मिनट ज्यादा हो गए आपके, थोड़ा 1 मिनट में पूरा करता हूं, है ना? आपने घंटा बजाने से कौन सा कल्याणक हो गया? जन्म कल्याणक। कौन सा हो गया? जब आपके घर में खुशी होती है तो आप क्या करते हो? बाजे बजाते हो। थाली ही बजाएगा गरीब कहीं का, बारात में बैंड बजाएगा, बाजे बजाते हो ना। तो 3 लोग के नाथ का जन्म हुआ है तो बाजे बजेंगे या नहीं? कितने बजेंगे? और खुशी व्यक्त की जाती है वाद्य यंत्र बजा करके। तो ये घंटा बजा के मैं कह रहा हूं, आज मैं भगवान का जन्म कल्याणक देखने के लिए आया। अब जैसे ही जन्म हुआ फिर क्या होता है? जन्माभिषेक। फिर मंदिर जाके तुम क्या करते? पहली विधि क्या है? जन्माभिषेक करते ना। कुछ लोग कहते हैं जन्माभिषेक नहीं है, पागल है वो, ये जन्माभिषेक ही है। समझ में आ रहा? फिर आप उनका भगवान का क्या करते हो? ये सुमेरु पर्वत पे आप पहुंच गए, ऐसे भाव नहीं बनाओगे तो देवगति नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा? कैसे भाव बनाना? मैंने बाजे बजाए, मन में क्या सोचो?
व्यंतरों के यहाँ, ज्योतिष के यहाँ घंटानाद शंखनाद हो रहा है और मेरे मन मंदिर में घंटानाद हो रहा है। घंटा, आप कहोगे 12.5 करोड़ में घंटा कोई क्यों लिया? हारमोनियम भी तो होगा, सितार भी तो होगा, गिटार भी तो होगा, तबला भी तो होगा, ढोलक भी तो होगी। घंटे कोई क्यों 12.5 करोड़ बोला? क्योंकि इस घंटे के अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। घंटा ऐसा है मूर्ख से मूर्ख भी बजा लेगा। समझ में आ रहा? अब जिसको हारमोनियम नहीं आता हो तुम दरवाजे पर रख दो, कैसे बजाएगा वो? अपनी खुशी व्यक्त कैसे करेगा? लेकिन घंटा ऐसा है जिसे पढ़ा लिखा भी बजा सकता है, अनपढ़ भी बजा सकता है, मूर्ख भी बजा सकता है, छोटा भी बजा सकता, बड़ा। घंटा बजाने की कोई प्रैक्टिस है क्या? सारे गामा पाधा पढ़ना पड़ता है क्या? इसलिए हमारे आचार्यों ने घंटा को 12.5 करोड़ बाजे बोला है। समझ गए? आपने घंटा बजाया और जैसे ही कहा जय जय जय, इसका मतलब भगवान का जन्म। कौन सा कल्याणक मना लिया? अभिषेक कौन सा कल्याणक? जन्म कल्याणक है ना। 2 कल्याणक मन गए। मंदिर बंद था तो कौन सा कल्याणक? गर्भ कल्याणक। और घंटा बजाया, अभिषेक किया तो कौन सा कल्याणक? अब आपका कौन सा कल्याणक आएगा? जैसे ही आपने उदक चंदन तंडुले अर्घ कब चढ़ता है? जब दीक्षा हो जाती है। कौन सा कल्याणक हो गया? पूजा कब होती है? जब दीक्षा हो जाती है। अब मैं पूजा कर रहा हूँ अष्टद्रव्य से, मैं आपका तप कल्याणक मना रहा हूँ। समझ में आया? फिर उसके बाद आपने परिक्रमा लगाई चतुर्मुख भगवान समोसरण में, वह हो गया केवल ज्ञान कल्याणक भगवान का। कौन सा कल्याणक? और परिक्रमा लगा के जब स्वाध्याय कर रहे हो, ये दिव्य ध्वनि खिर रही है भगवान की, कौन सा कल्याणक हो गया? केवल ज्ञान कल्याणक। और नमस्कार करके जब लौट के घर जाते हो, पीठ फेरते हो, मोक्ष कल्याणक। भगवान अब मोक्ष में पहुंच गए हैं। किसके लिए? जो दर्शन कर रहा उसके लिए, है ना। ये नहीं कि वो लौट गए तो मोक्ष गए, अब तुम बोलो हमारी भी गए क्या? जब तुम लौटोगे तभी मोक्ष जाएंगे। पीठ की अब भगवान दिख रहे क्या? मोक्ष चले गए। कितने कल्याणक मना लिए? कौन कौन से? रोज मनाना है कि प्रतिष्ठा के समय? डेली जो मनाएगा वो आगने वाले भवों में तीर्थंकर पद प्राप्त करेगा। ये किसकी भक्ति है? तीर्थंकर की। इसका डिटेल कल, है ना। 5 मिनट आपके ज़्यादा हो गए, इसको कल और अच्छे से समझेंगे। अभी कल, अब थोड़ा दूसरा घंटा बजा। कोई भी हॉल ना छोड़े। जावाणी के ज्ञान से